ना लॉक लॉक हटाइए, रिकॉर्ड करके तब लॉक रखिए कीजिए ना। देखिए इधर से सर, हाँ अब लॉक चलिए ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, जैसा कलर लीजिए दिखाएं बस। तो पुनः स्वागत है आप लोग का। हम लोग पिछला क्लास में देखे थे जैव प्रक्रम के बारे में कुछ चीज देख लिए थे। इसके आप जितना चीज देख लिए थे उससे आगे क्या चीज देखते हैं यार। आपको जो बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देंगे तो बेटर रहेगा कि पीछे हम लोग क्या देखे थे। जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से जीवन की जो क्रिया है, सारी क्रिया घटना को हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग सारी घटनाओं को एक साथ बोलते हैं तो जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं पोषण, वहन, श्वसन और उत्सर्जन। चार चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग पोषण के बारे में पढ़ रहे थे, पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो पोषण सारे जो खाने की क्रिया को सिंपल में बोलेंगे तो पोषण कहते हैं। जब आप खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो पोषक तत्व जो मिलते हैं वो सारे को हम लोग एक साथ लेने को पोषण की क्रिया कहते हैं। पोषण हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार से पढ़े थे, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण पौधे लोग स्वपोषण करते हैं, जिसमें इन लोग स्वपोषण की प्रक्रिया करने के लिए इन लोग का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, जिससे कि खाना लोग पौधा लोग बनाता है, और हम लोग करते हैं परपोषण। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि परपोषण में क्या क्या होता है। परपोषण, स्वपोषण तो एक ही प्रकार का होता है, परपोषण तीन प्रकार के होते हैं: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। जिसमें बताया था कि प्राणी संपोषण में मानव आते हैं, परजीवी पोषण में जूं, ढील भी परजीवी पोषण में आता है, और मृतजीवी पोषण में कवक, खोपड़ी आप लोग जानते होंगे मशरूम, वो मृतजीवी पोषण में आता है। तो इसके बारे में तो हम लोग मानव में पोषण आज पढ़ेंगे कि मानव जो पोषण होता है, पोषण की क्रिया किस किस विधि द्वारा होती है। तो मानव में पोषण किस क्या चीज है हम पढ़ेंगे, मानव में पोषण। मानव में पोषण, तो मानव में जो पोषण होता है उसको पोषण न कहकर हम लोग पाचन तंत्र करते हैं। पाचन तंत्र के द्वारा हम लोग पोषण प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? पाचन तंत्र के द्वारा। तो पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम, अंग्रेजी में इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र। मानव पोषण किसके द्वारा होता है? पाचन तंत्र के द्वारा। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? सबसे पहले अंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा अंग जो है वो भाग लेता है। तो सबसे पहले भाग लेता है मुख, मुंह जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ। माउथ में भाग लेता है ग्रास नली। कौन सा? ग्रास नली। ग्रास नली और एसोफेगस को अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं गला, मुंह के बाद जो अमाशय से, मुंह के बाद और अमाशय के पहले वाला जो भाग होता है उसी को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली के बाद भाग लेता है अमाशय। अमाशय, अमाशय के बाद भाग लेता है छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत के बाद अगर आप देखेंगे तो बड़ी आंत। मुख्य रूप से यही सारे लोग भाग लेते हैं इसमें, पाचन क्रिया में। और एक दो अंग और है, जैसे दो अंग और हैं जो कि मलाशय और गुदा। मलाशय और गुदा, ये दोनों अंग भी भाग लेते हैं, मलाशय और गुदा। सारे के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। मुख के बारे में, ग्रास नली के बारे में, अमाशय के बारे में। अमाशय बोले तो पेट को ही अमाशय बोलते हैं, स्टोमक इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बायोलॉजिकल भाषा में इसका अमाशय नाम है। छोटी आंत बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन। मलाशय और गुदा। मुख के द्वारा भोजन को अंतःग्रहण किया जाता है, गुदा के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। दो बात याद रखना है, मुख के द्वारा भोजन को अंतःग्रहण किया जाता है, गुदा के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे जो अंग हैं ये भाग लेते हैं। अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो अमाशय के बाद छोटी आंत में दो अंग और हैं ऐसे जो इसमें रस को स्रावित करते हैं छोटी आंत में। एक है यकृत और एक है पित्ताशय। सॉरी, पित्ताशय नहीं, अग्नाशय। कौन सा अंग है? अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय ये अंग है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग है, शरीर की सबसे बड़ी अंग।
शरीर की सबसे बड़ी अंग यकृत हो जाती है। शरीर की सबसे बड़ी अंग यकृत। दूसरी सबसे बड़ी अंग अग्नाशय हो जाती है। ये क्या करती है, हमारे भोजन में पित्त को मिलाती है। अग्नाशय भी बहुत सारे अग्नाशयी रस को मिलाती है, मुख्य रूप से अग्नाशयी रस, जिसको हम लोग पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन आता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों मिलाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सारे अंगों के बारे में अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, यकृत और अग्नाशय के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुख के बारे में कि मुख क्या चीज है। अगर मुख में हम लोग देखेंगे तो मुख में 3 चीज, कितना चीज, सबसे पहले दांत, दांत के बाद जीभ, जीभ के बाद होता है लार ग्रंथि। क्या चीज, लार ग्रंथि। मुख में 3 चीज, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। कितने चीज पाए जाते हैं, 3 चीज, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बारे में हम लोग पहले सबसे पहले दांत देख लेते हैं। दांत को अगर आप देखिएगा तो दांत भी 4 प्रकार के हैं। दांत भी कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है कृंतक, कौन सा, कृंतक। इसके बाद होता है रदनक, कौन सा, रदनक। इसके बाद अग्रचवर्णक और इसके बाद होता है चवर्णक। कितने प्रकार के दांत, 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अगर चारों प्रकार के हम लोग देखें तो कृंतक का जो संख्या है वो 4 है। कृंतक की संख्या कितनी है, 4। 4 नीचे और 4 ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 8, कुल 8 हो जाएगा। हम लोग एक साइड में दे रहे हैं, जबड़े की एक साइड, एक साइड हम लोग देख रहे हैं, जबड़े की एक साइड, एक वाला जबड़े देख रहे हैं, 4। ये रदनक का 2, रदनक का 2, अग्रचवर्णक का 3, अग्रचवर्णक का 3 और कृंतक का भी 4। अगर देखेंगे तो कुल मिला के 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13, 9 4 13, 13 तो नहीं, 32 होना चाहिए ना, 16 होना चाहिए था। 4 2 6 3 9 और 4 13, 3 कहां चल गया, इसका फोन आ रहा है, चलिए फिर से इसको कट कर दीजिए। दांत को हम लोग देख लेते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक की संख्या 4 है, एक जबड़े में। कृंतक की संख्या 4, रदनक की संख्या 4, रदनक की संख्या 2, अग्रचवर्णक की संख्या 4 और चवर्णक की संख्या 6। अगर देखिएगा तो 2 जो निकला हुआ दांत है बड़ा बड़ा, या ध्यान से देखिएगा तो आपके दांत के जो 4 दांत है उसके बाद 2 दांत थोड़ा सा बड़ा होगा। जितने भी ये जानवर है मांसाहारी जानवर, इन लोग का जो कृंतक, रदनक होता है, रदनक वो बड़ा हो जाता है। रदनक क्या हो जाता है, कृंतक। बोले तो कृंतक कंफ्यूजन हो जाता है। ये ना बोल रहे थे कि बड़ा वाला नहीं है, माइंड ठीक ठाक नहीं है। रदनक के बाद कृंतक, बोले ठीक है। कृंतक बोले तो काटना, रदनक बोले तो फाड़ने होता है। सही है, वही सही है। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जितने सारे ये मांसाहारी जानवर है उनमें कृंतक क्या होता है, बड़ा होता है। कृंतक क्या होता है, बड़ा होता है। कुत्ता का देखिएगा तो उसमें 2 दांत बड़े बड़े दिखते हैं, वो कृंतक ही है। हाथी का जो दांत देख रहा है वो कृंतक दांत ही बड़ा 2 निकल जाता है, इसीलिए कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। तो दांत कुल मिला के देखिए, कृंतक का काम है काटना, कृंतक का काम क्या है, काटना। अब इसका क्या काम है, फाड़ना। इसका क्या काम है, फाड़ना। इसका काम है चबाना, अब इसका काम है चबाना प्लस कुचलना। इसका काम है चबाना
अब इसका काम है चबाना प्लस कुचलना, चबाना प्लस कुचलना। जो दांत है चार प्रकार के, वो चारों प्रकार के दांत के हम लोग विशेषता देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं जीभ के बारे में। ये जो जीभ है, जीभ के बारे में देख लेते हैं। जीभ में भी स्वाद बताने के लिए कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद बताने के लिए क्या पाई जाती है? कलिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग टेक्स्ट बब कहते हैं, टेक्स्ट बब्स। आप अगर जीभ को ध्यान से देखिए तो उसमें छोटा-छोटा अंकुर टाइप से देखने को मिलेंगे, उसी अंकुर को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्स्ट बब। अगर जीभ को हम लोग देखें तो जीभ में भी क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये सामने वाला जो भाग है या फिर ये भाग, ये आपको मीठा बताता है, क्या चीज बताएगा? मीठा। ये खट्टा, ये कड़वा, और बीच वाला जो भाग होता है ये बताता है तीता। अगर आप मिर्चा खाते हो, ये जीभ का मुख्य रूप से ये विशेषता है। जीभ का हम लोग का पाचन, ये तो स्वाद बताने के लिए। पाचन में मुख्य विशेषता क्या है? लार को मिलाना, भोजन में लार को मिलाना और भोजन को मुख से ग्रास नली के पास भेजना, इसका मुख्य काम यही है। एक्चुअली मुख्य काम पाचन में दो ही है, भोजन में लार को मिलाना, लार और भोजन को साथ मिलाना, और भोजन को मुख के अंदर भेजना ग्रास नली के पास। लेकिन ये स्वाद बताने में भी काम आ जाता है। मीठा कहां बताएगा? सामने। अगर मिर्चा आप खाते हो सामने से तो उतना ज्यादा तीता नहीं लगा, चबाने के बाद जब यहाँ इस क्षेत्र में मिर्चा जाएगा तो आपको ज्यादा तीता की अनुभूति होगी। मीठा खाना है तो सामने ज्यादा पता चलेगा। डायरेक्ट अगर मीठा को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर तो उतना पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगा, पता चलेगा लेकिन ज्यादा पता नहीं चलेगा। और तो जीभ के बारे में भी हम लोग विशेष रूप से देख लिया। और लोग देख लेते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में लार स्रावित होता है। लार ग्रंथि से क्या होता है? लार स्रावित होता है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से क्या होता है? लार स्रावित होता है। लार में पाया जाता है आपको एंजाइम। लार में क्या पाया जाता है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? लार का जो एंजाइम है वो शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? माल्टोस में। भोजन जितना भी हम लोग करते हैं, भोजन जितना भी खाएंगे हम लोग, खास करके वो सारे तो हम लोग पोषक तत्वों के रूप में खाएंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, विटामिन खाएंगे, वसा खाएंगे, खनिज लवण खाएंगे। जैसे चावल खाए तो उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, दाल खाए तो उससे हमको प्रोटीन मिल जाता है, तेल वाला चीज खाए तो उससे हम लोग को वसा मिल जाता है, फल खाए तो उससे हम लोग को विटामिन मिल जाता है, पानी लेने से हम लोग को मिनरल्स मिल जाता है, बोले तो खनिज लवण। तो इसको अगर हम लोग खाएंगे, लेकिन हम लोग को जो कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लास 9 में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े होंगे। तो क्लास 9 वाला जो कोशिका के बारे में पढ़े उसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इसी में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसके चलते हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसी में ऊर्जा का निर्माण होता है। अंतिम रूप से ऊर्जा हम लोग एटीपी के रूप में उपयोग करते हैं। एटीपी, जब तक एटीपी के रूप में एड्रेनल ट्राइफॉस्फेट, जब तक एटीपी के रूप में हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो वो सारे को तोड़ने की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? एंजाइम। एंजाइम भाग लेते हैं। तो एंजाइम सब उसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज बना देगा, सारे चीज को तोड़कर ग्लूकोज बना देगा, और ग्लूकोज से ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, जिससे हम लोग मैक्सिमम प्रकार के काम करते हैं, जैसे बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, जागना, सोना, सारा काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ मुख में कोई दिक्कत नहीं होगा। मुख के बारे में कुल मिलाकर हम लोग पूरी तरह जानकारी देंगे। मुख का काम, भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है मुख से, मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख के बारे में देख लिए। आगे हम लोग अब देख लेते हैं ग्रास नली। ग्रास नली में कोई खास चीज नहीं है। ग्रास नली को अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रास नली में कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ भोजन का संकुचन होता है। भोजन का संकुचन होता है। ग्रास नली में क्या चीज होता है? भोजन का केवल संकुचन होता है। भोजन का संकुचन किसमें? ग्रास नली। अगर हम लोग ग्रास नली को देखें तो इसमें भोजन का केवल क्या होता है? संकुचन। अब संकुचन क्या चीज है? जैसे कि अगर आपको संकुचन के बारे में जानना है तो एक रबड़ का पाइप ले लेना है और उस पाइप में बड़ा गोल उसको डालना है। इसके बाद वो फूलता चला जाएगा, दोनों तरफ पचका हुआ रहेगा, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, इसी को हम लोग संकुचन कहते हैं। भोजन उसी प्रकार से हम लोग जाता है, संकुचित होकर ग्रास नली में, और कुछ नहीं होता। इसमें पाचन नहीं होता। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। एक पाचन तो मुख से स्टार्ट हो जाता है,
लेकिन ग्रास लिए पाचन नहीं होता है, किसका? भोजन का। आप तो इसमें ज्यादा ज्यादा कुछ तो जानने का जरूरत है नहीं।